हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो एक बार फिर से हम यहाँ पे नर्सिंग एप्टीट्यूड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आपसे जुड़े हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। पीएचडी इन नर्सिंग, आप नर्सिंग में पीएचडी करते हैं तो ये कितने वर्ष का होता है। ये क्वेश्चन एक बार फिर से पूछा गया था पिछले साल नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन में, शायद से ये क्वेश्चन आया हुआ है, पहले भी पूछा हुआ है कि पीएचडी जो नर्सिंग कोर्स होता है कितने साल का होता है। ऑप्शंस भी लगभग आपको ऐसे ही मैच करते हुए दिए थे, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 3 साल है, क्योंकि जो पीएचडी होता है आपका बेसिकली वो मिनिमम 3 साल का होता है, मैक्सिमम 5 साल का होता है। क्योंकि यहाँ पे दोनों ऑप्शंस आप देखने को मिल रहे, 3 साल भी हो रहा है, 5 साल भी है और 4 साल भी है, ठीक है। और ऐसा अगर क्वेश्चंस आता है, ऑप्शंस ऐसे आते हैं तो करेक्ट आंसर्स आप 3 ईयर्स पे लगा के चलेंगे। 3 साल का आप जो मिनिमम होता है, क्योंकि 3 साल में आपका पीएचडी कंप्लीट हो जाता है। और मैक्सिमम जो है 5 साल भी ये मान के चलते हैं, 3 से 5 साल का होता है, ठीक है। 3 साल में मिनिमम 3 साल में कंप्लीट हो जाना चाहिए। लेकिन अगर आप जो है थेसिस या अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर पाते तो मैक्सिमम जो है 5 साल में आपको कंप्लीट करना होता है। लेकिन इस क्वेश्चंस में जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन 1 3 ईयर्स यहाँ पे सही रहेगा, ठीक है। जीएनएम का पूरा नाम क्या है। अब ये क्वेश्चंस जीएनएम वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, वहाँ पे भी पूछा जाता है और नर्सिंग एप्टीट्यूड में भी पूछा जाता है, क्योंकि बेसिक क्वेश्चंस है नर्सिंग का। ऑप्शन 1 दे रखा होगा जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, ऑप्शन 2 जनरल नर्स मेल दे रखा है, ऑप्शन 3 ग्राउंड नर्स मेल दे रखा है, ऑप्शन 4 जनरल नंबर्स मिडवाइफरी, ठीक है। और एक ऑप्शन आपको ये भी दे सकता है कि जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी भी दे सकता है, एंड यहाँ पे कार्ड देगा। और 2 ऑप्शन, यानी पहला ऑप्शन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी देगा, पहला ऑप्शन क्या देगा जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, दूसरा ऑप्शन क्या देगा जनरल नर्सिंग और एंड कार्ड देगा और मिडवाइफरी लिख देगा। फिर उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आपको लगेगा कि दोनों ठीक हैं और दोनों भी करेक्ट है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है। देखो, जीएनएम का जब पूरा नाम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं जनरल नर्सिंग और एंड भी लगाते हैं बीच में, ठीक है। एंड मिडवाइफरी लिखते हैं, ना कि जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी, सीधे नहीं लिखते हैं, एंड लगता है बीच में। तो हमेशा ये याद रखना, कहीं भी अगर एग्जाम्स में ऐसा क्वेश्चंस पूछा गया और ऑप्शंस में जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी भी रहा और ये भी रहा तो ये वाला करेक्ट रहेगा, वो गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल नर्स डे मनाया जाता है 12 मई को मनाया जाता है ये, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा इस बार, मैक्सिमम चांसेस है इस क्वेश्चन को पूछे जाने की, ठीक है। तो याद कर लेना 12 मई को जो है इंटरनेशनल नर्स डे मनाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है अगला क्वेश्चन कि इन विच ईयर नर्सिंग स्टार्टेड इन इंडिया। जो भारत है, इंडिया में जो नर्सिंग स्टार्टेड कब हुआ था, ठीक है। इंडिया में जो नर्सिंग है वो कब स्टार्टेड हुआ था। तो 1871 में इंडिया में जो है नर्सिंग स्टार्टेड हो गया था। 1871 याद कर लेना, 1871 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ नर्स, ठीक है। वैसे तो ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हो जाता है, क्योंकि हर कोई इसका नाम याद नहीं रख पाएगा। लेकिन अगर एग्ज़ाम्स का जो पेपर का पैटर्न होगा थोड़ा मीडियम टाइप का आ गया, यानी कि ना तो इजी ना तो हार्ड, तो ये क्वेश्चंस भी यहाँ पे पूछा जा सकता है। थोड़ा क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेटेड है, लंबा नाम है, तो एग्जामिनर ये भी देखना चाहेगा कि आप नर्सिंग कोर्स करने जा रहे हैं, नर्स का पूरा नाम आपको आता है या नहीं आता है। नर्सिंग यूनिट फॉर रैशनल सर्विस एंड एक्सलेंस याद कर लेना, ठीक है भाई। मेरे हिसाब से देखो, नर्सिंग से जुड़े जितने भी क्वेश्चंस हैं सब इंपॉर्टेंट नर्सिंग एप्टीट्यूड में। नर्सिंग एप्टीट्यूड में कब कौन सा क्वेश्चंस पूछ दे, क्योंकि इसका जो सिलेबस है ना वो केवल एक लिमिटेड नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई इसका जो सिलेबस है फिक्स है, वही से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, नर्सिंग फील्ड है, नर्सिंग फील्ड में आपके सब कुछ आ जाता है, ठीक है। बीमारियां भी पूछी जाती है, हॉस्पिटल के डिपार्टमेंट भी है, हॉस्पिटल से रिलेटेड बीमारियां हैं, टेस्ट हैं, इसके अलावा नर्सिंग फील्ड से जुड़ी जानकारी में सब कुछ है इसमें, ठीक है। तो कुछ भी पूछा जा सकता है। नर्सिंग एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चंस होंगे वो कुछ भी आ सकते हैं, इसलिए आपको हर चीज़ अपनी जो है कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करना है, रट देना है। रटने वाले क्वेश्चन है, रट लो इनको, ठीक है। रटने वाले क्वेश्चन से जितने रटने वाले क्वेश्चन है ये रटने ही वाले हैं, ठीक है। नर्स का फुल फॉर्म क्या है, जीएनएम का फुल फॉर्म क्या है, पीएचडी नर्सिंग कितने साल की होती है, इंडिया में जो है नर्सिंग कब से स्टार्ट हुआ, वर्ल्ड नर्सिंग डे कब मनाते हैं, इंडियन नर्सिंग डे कब मनाते हैं, ये सारी चीज़ें रटने वाली है, इनको रटना है भाई, ठीक है। वहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है। तो ये क्वेश्चंस है सब इम्पोर्टेंट है, जितने भी
क्वेश्चंस नर्सिंग एप्टीट्यूड के मैं बताता हूँ, सब इंपॉर्टेंट होते हैं। पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ो भाई, मेरा कुछ नहीं चाह रहा, ठीक है। वीडियो आती रहेगी, जिसको पढ़ना होगा याद कर लेना। क्वेश्चंस कोई भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है, ठीक है। इसी तरीके की वीडियो के लिए आपको भी और यहाँ पे जानकारी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की मिलती रहेगी।